बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। इस वक्त आप ये पोस्टर देख रहे होंगे, समस्त पीड़ित परिवार दोषियों को सजा दो, पीड़ित परिवार को नौकरी दो, सरकार अपने वादे पूरे करे। धरना प्रदर्शन चल रहा है नगर पालिका परिषद में, लेकिन चुनावी दौर में इस वक्त ये धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं दबकर रह गया है। लेकिन प्राइम 80 न्यूज़ की टीम लगातार आपको इस खबर से अवगत कराती रही है और अब भी कराएगी। हमने किसी भी मीडिया के बिहाफ पे कोई खबर नहीं रखी है, लेकिन प्राइम 80 न्यूज़ की टीम ने लगातार इस खबर को दिखाने का काम किया और अभी भी इस खबर को दिखा रही है, क्योंकि इनकी पीड़ा दिखाने लायक भी है। इस वक्त जो है यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, उन्होंने यहाँ से लड़ाई शुरू की, लेकिन आज जो सर्दी का माहौल रहा, बरसात भी रही, कड़ाके की ठंड रही, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प को वो सर्द रातें और दिन तोड़ नहीं पाए। लेकिन उनकी हिम्मत को देखते हुए कुछ लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोग आए थे, उन्होंने उनको समझाया, भूख हड़ताल पर भी रही वो, और लगातार जो है उन लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने एक टेंट बनवाया था। ये टेंट इस वक्त मेरे पीछे मौजूद है, ये पार्क के अंदर मौजूद है ये टेंट, और इस टेंट की जो शुरुआत की थी वो मुस्लिम समुदाय ने यहाँ पर बनाया था। उसको देखकर एक एकता का जो मैसेज था वो पूरे शहर भर में बहुत मिसाल बना था। लेकिन बारिश ने इस टेंट के अंदर का जो एरिया है वो मिट्टी वाला एरिया है, यहाँ पर रहना मुयस्सर नहीं हो पाया। पीड़ित परिवार जो है वो लगातार जो है अपनी आवाज़ उठा रहा है, और इस वक्त पीड़ित परिवार ने एक भी दिन और एक भी रात इस धरने प्रदर्शन पे अब्सेंस यानी कि उपस्थित न होकर दिखाकर, बल्कि हमेशा यहाँ पर मौजूद रहे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आए, क्योंकि इस वक्त भी जो है, क्योंकि सर्द रात है और लोग ज़्यादा सर्द की वजह से वो इस वक्त इस नगर पालिका के जो आंगन है, ये दालान टाइप का है, इसके अंदर वो आके रहते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार वो दिखाएं, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने हमेशा बैठकर 2 महीने से लगातार इस लड़ाई को अभी तक जारी रखा है और लगातार वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी बात जो है बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जो चीज़ें सामने हैं वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनकी जो मांगे हैं, जो उस दौरान प्रशासन ने कही थी, वो मांगे आज पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन अभी भी प्रशासन ने, इनकी लाख कोशिशों के बाद भी अभी प्रशासन मौन का मौन बैठा है। इनसे सीधे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है जी। कविता जी, आपको 2 महीने हो गए हैं लगातार यहाँ बैठे हुए, बच्चे भी हैं, घर की जिम्मेदारी हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे हैंडल होती हैं वो सारी चीज़ें? वो तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हमें, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के। हम एक इंसाफ की वजह से ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। जो इन्होंने देखो, जो दुख हमने सहे हैं उसकी तो ये भरपाई कर ही नहीं सकते, मगर जो इन्होंने आश्वासन दिए हैं हम उनके लिए ही यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा कि जो आश्वासन दिए थे उसकी वजह से धरने पर बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है। जी पिंकी जी, क्या लगता है कि अभी भी 2 महीने हो गए हैं और लड़ाई अभी भी ऐसी कैसी है? इस बारे में तो कुछ नहीं पता चल रहा। अभी 2 महीने हो गए, कोई हमारी सुन नहीं रहा, कोई हमसे मिलने नहीं आ रहा, और हमें अभी कुछ महसूस भी नहीं हो रहा कि हमारी कोई मांग पूरी होगी। और हमारी मांग भी कुछ नहीं है, जो सरकार ने हमसे वादे किए हैं, सिर्फ उन वादों की वजह से हम यहाँ बैठे हैं। अगर सरकार हमारे वादे पूरे कर देगी तो हम यहाँ ना बैठ के अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। आज घर का खर्चा उठाना, घर की जिम्मेदारी बहुत मुश्किल पड़ रही है, कैसे उठाएं? घर में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कोई खर्चा चला पाए। जो कमाने वाले थे वो चले गए घर से। बिल्कुल, ये जो चीज़ है बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि जो मेन मुखिया थे, जो घर को व्यवस्था को चलाते थे, वो उस हादसे के शिकार हो गए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी भी आप जो है लगातार यहाँ धरने पर हैं और आपकी बीच में काफ़ी तबीयत भी ख़राब रही, लेकिन आपने यहाँ पर बैठना नहीं छोड़ा है। क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों को देखकर प्रशासन पर कुछ असर पड़ेगा? कुछ भी असर नहीं पड़ रहा। मेरी तो तबीयत अब भी ख़राब है, 2 महीने सारे हो गए ठंड में मरते मरते, लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं आ रहा है यहाँ पर। अब हम यहाँ से जब ही उठेंगे जब ये हमें कुछ आश्वासन दे देंगे नौकरी का, दोषियों की सजा के लिए। हाँ, न्याय चाहिए हमें। हाँ, क्योंकि आश्वासन की बात तो लगातार उस दौरान भी रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निधि है। जी निधि जी, क्या लगता है कि आप भी लगातार जो है इस लड़ाई में मौजूद रही, आपने जिला कलेक्ट्रेट तक गई, डीएम से बातचीत की, क्या रहा सारी चीज़ों का?
मिले तो हम सभी से हैं, एसडीएम से भी मिले हैं, डीएम, एडीएम, एडीएम सिटी सभी से मिले हैं, यहाँ तक कि सांसद, विधायक जितने भी हैं अधिकारी नेता सभी से मिले हैं और सभी पार्टियों के लोगों से भी हम मिले हैं। लेकिन आश्वासन के नाम पे डीएम सर ये बोलते हैं कि 5,000 रुपये महीना तुम्हें मिल तो रहे हैं, तुमसे बैठ के नहीं खाया जा रहा। और सर आप ये देखें 5,000 रुपये के तो वे जूते पहन लेते होंगे जो 5,000 रुपये में वो हमारे घर के खर्चे चलवा रहे हैं। ये डीएम साहब के अल्फाज थे ये? हाँ जी, डीएम साहब के शब्द हैं ये। अच्छा, क्या लगता है, क्योंकि डीएम साहब का रुख भी आपकी तरफ नहीं है, उप मुख्यमंत्री साहब भी आपकी मुलाकात हुई थी, उसका क्या रहा? बस उन्होंने भी आश्वासन ही दिया है कि मैं पर्सनली डीएम सर से बोलूँगा, ये मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा था, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं आया, ना डीएम ना कोई, ना एसडीएम, कोई नहीं आया। अच्छा, वो कागजी में हमने देखा था कि उन्होंने साइन वाइन किए थे, बात करने के लिए बोला, लेकिन कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। और उन्होंने ये खुद बोला था उप मुख्यमंत्री जी ने कि मैं डीएम से पर्सनली बोलूँगा कि वो इस मामले में जांच करें। अभी क्या लगता है, क्योंकि हमें खुफिया सूत्रों से पता चला है कि जो चेयरमैन हैं विकास तेवतिया, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है, वो ज्ञापन क्या लगता है, वो ज्ञापन से आप संतुष्ट हैं? नहीं, उस ज्ञापन से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें जो है 2 महीने हो जाएंगे अब 29 तारीख में। तो विकास तेवतिया जो यहाँ के चेयरमैन हैं वो अभी आए हैं, करीब 1 हफ्ता भी नहीं हुआ इन बातों को। हमने ही उनसे बोला था कि सर आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, आपने 2 महीने में क्या करा हमारे लिए। तो उन्होंने यही बोला कि मैं आप लोगों के लिए मैंने लेटर लिखा, उन्हें मुख्यमंत्री को भी लिखा है मैंने डीएम से भी बात करी है। तो हमने कहा तो हमें नहीं विश्वास है, आप हमारे सामने भेजिए। तो उन्होंने एक लेटर भेजा है, लेकिन उसमें उन्होंने एसआईटी की जो लाइन हमने बताई थी उन्हें, वो लाइन उन्होंने उसमें से कट कर दी है कि एसआईटी टीम क्या कर रही है उसके बारे में हमें पता चलना चाहिए कि इस मामले में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और जो 4 अज्ञात दोषी हैं उनके बारे में हमें पता चलना चाहिए। लेकिन वो लाइन चेयरमैन सर ने कट कर दी है। वो तो लाइन का हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि वो लाइन क्यों कट की गई है। काफ़ी चीज़ें जो हैं, हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि चेयरमैन सर ने वो एसआईटी की जो लाइन है वो क्यों कट की है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि 3 तारीख जो अभी गई है जनवरी, उसमें आपने शमशान घाट तक रैली की है, उस चीज़ का भी प्रेशर कहीं देखने को नहीं मिला? हाँ, वो सब चीज़ें हम लोगों ने की थी, मगर उसका अभी तक कोई भी हम लोगों को नहीं लग रहा है कि उसका भी प्रशासन पे कोई असर पड़ा है। बाकी जो है हम लोग तो यहाँ बैठे ही हैं, पर हम लोगों को अपनी एक उम्मीद पे बैठे कि अगर हम यहाँ लोग बैठे हैं तो शायद हम लोगों को न्याय ज़रूर मिलेगा। क्या लगता है, चुनाव चल रहे हैं, प्रत्याशी हर जगह जा रहे हैं, जो मौजूदा विधायक हैं वो भी कह रहे हैं कि बेटी की सुरक्षा के लिए हमें चुनिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें चुनिए, सारी चीज़ें बोल रहे हैं। सब प्रत्याशी एक न एक मुद्दे लेकर बैठा है, लेकिन शमशान घाट का जो मुद्दा है, जब हम सवाल करते हैं तब हमें सुनने को मिलता है, बाकी हमें हर कहीं नहीं मिलता। क्या उस चीज़ को देखते हैं आप? बाकी इस चीज़ पे अगर कोई भी विधायक हो या कोई भी राजनीतिक कोई इंसान हो, अगर इस पे गौर की जाती तो शायद हम लोगों को अभी तक न्याय मिल गया होता। तो इससे यही लगता है कि कोई भी राजनीतिक है या विधायक है, चेयरमैन है, सांसद है, इस बात पे कोई गौर ही नहीं कर रहा है। सब भूल गए हैं उस हादसे को शायद, इसलिए कोई चाहता नहीं है कि हम लोगों को न्याय मिले। और हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, पर हम लोग जो है एक उम्मीद से बैठे हैं, और जब तक बैठे भी रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये लगातार जो है, अब जो है 2 महीने हो जाएंगे पूरे, और इस वक्त जो है इन्होंने ठान भी लिया, क्योंकि भूख हड़ताल और पदयात्रा रैली जो इन्होंने यहाँ से और शमशान घाट तक की थी, वो कम से कम 5-6 किलोमीटर की रैली थी, जिसमें महिलाएं इंसाफ के लिए चिल्लाती हुई गई हैं, नारे लगाती हुई गई हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रहेगी। रही बात चेयरमैन के एसआईटी लाइन को गायब करने की, उसके लिए आपको अगली खबर देखनी होगी, क्योंकि एसआईटी कहीं ना कहीं वो लाइन गायब करने का तरीका क्यों रखा गया है। राहिल कस्सार के साथ अफशार उलग, प्राइम मीडिया न्यूज़, गाजियाबाद।